हेलो गाइज, क्या हाल चाल। तो आप सबका स्वागत है सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो गाइज, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज, जिसके अंदर हम नीट 2013 से लेकर 24 तक के सारे पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप लोग बोलोगे सर बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्यूशन पहले से पढ़े यूट्यूब पर, आप लोग क्या स्पेशल दे रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी गाइज आर पुटिंग आवर 30 years ऑफ हार्डवर्क एंड 30 years ऑफ एक्सीलेंस इन दिस। हम लोग साथ साथ में ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रेंड्स भी डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन नीट 2025 में आ सकते हैं एंड हाउ दीज कैन बेनिफिट यू। पूरा चैप्टर रिवीजन करेंगे। सो गाइज, आज का जो हमारा चैप्टर है, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इकोलॉजी, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बहुत अच्छे और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग सवाल आते हैं एंड हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के पीवाईक्यूज। तो गाइज, स्टार्ट करने से पहले लेट्स डिस्कस द ट्रेंड। सबसे पहले ट्रेंड बता देता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, पूछने के चांस कहां से क्वेश्चन ज्यादा है। तो ध्यान से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास दो केस हैं। पहला तो आपके बायोडाइवर्सिटी के लॉस के जो रीजन है, जो एविल क्वाड्रेट है, जो 4 रीजन आपसे पूछे हुए हैं वो। एंड सेकंड है बायोडाइवर्सिटी को आप कैसे कंजर्व करते हो, मतलब कंजर्वेशन के तरीके जो दिए हुए हैं। मतलब आपके पास यहाँ पर 2 अप्रोच है, हम सब जानते हैं। पहली अप्रोच कौन सी है, इन सीटू कंजर्वेशन अप्रोच, और दूसरी अप्रोच कौन सी है, एक्स सीटू अप्रोच। तो इन सीटू, एक्स सीटू। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस के जो रीजन है 4, दैट इज एविल क्वाड्रेट, और जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के तरीके हैं, ये है हमारे लिए ट्रेंड एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो इसको आप बहुत ढंग से रिवाइज करेंगे और पीवाईक्यूज के बहाने आपको पूरा चैप्टर का एक सम अप कर देंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके, सो मेरे पास द फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच इज द फॉलोइंग। पहली बात, नोट पे गोला मारेंगे। नोट पूछा है, नोट किसके लिए, फॉर एक्स सीटू प्लांट कंजर्वेशन, मतलब इनमें से कौन सा मेथड एक्स सीटू नहीं है। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कोई मेथड ही नहीं है, छोड़ो इसको एक बार के लिए। बोटेनिकल गार्डन आप सब जानते हैं, बोटेनिकल गार्डन कैसा मेथड है राजा, एक्स सीटू। आप हर जगह से प्लांट लेके आए, एक जगह पे इकट्ठे करके रखे आपने, एक्स सीटू। जीन बैंक एडवांस एक्स सीटू है बेटा, क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड है। सीड बैंक भी एडवांस एक्स सीटू मेथड है। तो ये तीनों ही मेथड कैसे है राजा, एक्स सीटू। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आंसर जाएगा, ये कोई मेथड ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज अमंग डाइवर्सिटी, वेरी गुड। तो फंजाई, मॉस एंड फर्न्स, एल्गी और लाइकेन में आपसे पूछा है। तो आप सब जानते हैं इन सब में अगर आप डाइवर्सिटी कंपेयर करने जाओगे तो किसकी डाइवर्सिटी ज्यादा है, फंजाई की। मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी आपको किसकी देखने को मिलेगी, फंजाई की। बोले सर आज कुछ ट्रिक नहीं दोगे क्या? मैंने कहा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हमारी क्लास और टिप्स और ट्रिक्स ना हो ऐसा जमेगा ही नहीं। सो लेट्स डिस्कस सम ट्रिक्स गाइज। आप सब जानते हैं तुम्हारे पास 3 ऐसे पाई चार्ट बने हुए हैं जिसमें फंजाई और डाइवर्सिटी कंपैरिजन है ना, आपके प्लांट्स में है, आपके वर्टिब्रेट्स का कंपैरिजन है। तो अपन ये चार्ट्स को समझने का तरीका देखते हैं। देखो ध्यान से, हमको तीनों चार्ट्स को ध्यान से पॉज कर लेना ढंग से, इसके बाद एनसीईआरटी निकाल लो सब लोग। हमको तीनों चार्ट्स को कैसा पढ़ने का है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा पढ़ने का है, एंटी क्लॉकवाइज। पहले चार्ट में ट्रिक क्या बैठेगी, ध्यान से देखो। इंडिया का चीफ मिनिस्टर बदल गया, मतलब इंडिया में अदर सीएम इंडिया। देखो सेंटर से लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमो, सेंटर से लेफ्ट घूमो। सबसे पहले क्या आ रहा है, पहले पाई चार्ट में अदर एनिमल ग्रुप्स, सीएम, सी फॉर क्रस्टेशियंस, एम फॉर मोलस्का, आई फॉर इंसेक्टा। बोलो यार यस के नो। तो पाई चार्ट भर लोगे, एबीसीडी देखे तो भर लोगे। अरे यही क्वेश्चन तो आता है यार, बोलो यार हाँ है ना, एग्जैक्टली। दूसरे को भरो, दूसरा कैसे भरोगे, परम, नॉर्मल वर्टिब्रेट्स का रेगुलर परम। परम देखो, पिसीज माने फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। सेंटर से लेफ्ट ही जाना।
अरे बोलो यार यस के नो। ओके नेक्स्ट देखो, सबसे पहले थर्ड वाला समझाओ सर तब माने आपको। मैंने कहा लो समझाएंगे तब तुम मानोगे। क्या है ट्रिक, मुझे बताओ फ्लावरिंग प्लांट्स कौन होते हैं, बोलो साहब। एग्जैक्टली एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट, बोलो हाँ है ना। तो एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर है तो फ्रूट आएगा। फ्रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं, फल। फल एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी में तुमने पढ़ा क्या है, फैमिली। तो फल एंजियोस्पर्म फैमिली इज द ट्रिक, राइट। देखो फल में एफ फॉर व्हाट, फंजाई। देखो फंजाई से स्टार्ट करो, फंजाई के बाद क्या रचा, एल्गी। उसके बाद क्या है आपके पास, लाइकेन। एंजियोस्पर्म्स तो खुद ही है, फैमिली में एफ है। उसके बाद क्या है, फर्न्स एंड एलीड्स। एंड एम फॉर मॉसेस। तो सारे हो गए। तो ये तीनों पाई चार्ट साइड हो जाऊंगा। ओके, तीनों पाई चार्ट्स को याद करने का तरीका बता दिया आपको। अब तीनों पाई चार्ट के साथ में ट्रिक लिख लो ताकि गलती नहीं हो। अरे बोलो राजा यस और नो, चलो वेरी गुड। तो तीनों पाई चार्ट भरने अपन ने सीख लिए कि कैसे भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखो, कंजर्वेशन XC2 का एग्जांपल बताना है। नेशनल पार्क, सेंचुरी, सेक्रेड ग्रुव, सारे कैसे मेथड है बेटा, इन सिटू। ओनली मेथड कौन सा है, सीड बैंक। एक सजेशन दूं, अगर किसी ने बायोडाइवर्सिटी अच्छे से रिवाइज नहीं कर रखा और वो वीडियो देख रहा तो वीडियो में यही पॉज करो, एनसीईआरटी निकालो, XC2, इन-सिटू और बायोडाइवर्सिटी लॉस के चारों रीजन, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीशीज का इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, चारों को पढ़ दो, बहुत मजा आएगा। हम लोग क्लास में तो क्या करते हैं, इसके शॉर्ट नोट्स बनाते थे सारे डेटा के। आप लोग अपने घर पे जो वीडियोस देख रहे हैं इसके शॉर्ट नोट्स बनाओ डेटा के और उस डेटा को रिवाइज करो, क्योंकि मेजर बायोडाइवर्सिटी में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको डेटा आना चाहिए। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से, और चारों पॉइंट जो आपको बता दिए बस इसको रिवाइज करके फिर देखो वीडियो, भाई मजे आ जाएंगे, कसम से बोल रहा। क्योंकि ट्रिक्स जो टिप्स जो दूंगा वो थोड़ा सा आने के बाद लागू होंगी, सत्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीशीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क है, किसका, एक्सटिंक्शन का। फ्यूचर बिल्कुल आने वाले इमीडिएट फ्यूचर में, तो इसको क्या बोलेंगे, वल्नरेबल स्पीशीज वो होती है जो कभी आगे आने वाले टाइम में एक्सटिंक्ट होने के चांस हैं, कोई क्रिटिकल नहीं है अभी पर चांसेस ज्यादा एक्सटिंक्शन के फ्यूचर में, इन फ्यूचर, वो होती है वल्नरेबल। एंडेमिक होती है किसी जगह की, व्हाट बेटा, लोकल स्पीशीज, जैसे कंगारू ऑस्ट्रेलिया, कीवी न्यूजीलैंड एंडेमिक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड बिल्कुल कगार पर है, खतरे की घंटी बज चुकी है, कभी भी गायब हो सकती है। और चौथी एक्सटिंक्ट तो भी मिल ही नहीं रही, बोलो भाई यस के नो। तो ये आपके पास क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब क्या है, वो स्पीशीज जो बिल्कुल गायब होने की बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंच चुकी है, दैट इज नोन एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। रेड लिस्ट, मुझे बताओ रेड लिस्ट में कौन सी स्पीशीज रखी जाती है, जो एक्सटिंक्ट है। मेरी बात सुनो, एक्सटिंक्ट है या फिर जो खतरे में है, पहले मेरी बात सुनो, इसको आप रेड डाटा बुक बोलते हो, बोलो हाँ है ना। बताओ इसमें आप कौन सी स्पीशीज रखते हो जो एकदम ही एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। रेड, रेड किसका सिग्नल होता है बेटा, खतरे का, खतरे का सिग्नल है रेड। तो रेड लिस्ट कौन देता है, IUCN इंटरनेशनल। देखो IUCN की आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, दैट इज व्हाट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। तो ये है आपके पास, बाकी आप सीधा सीधा सवाल था, सीधा सीधा जवाब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहां देखने को मिलती है। क्वेश्चन चाहे आरपीएमटी का है बेटा, लेकिन ये क्वेश्चन इट इज अ रियली गुड क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। आप सब जानते हैं मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इंडिया में वेस्टर्न घाट्स तो ऑब्वियसली इंक्लूड होंगे ही होंगे। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट, सेंट्रल एंड वेस्टर्न हिमालय,
ईस्टर्न हिमालय, अंडमान निकोबार और ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट। तो याद रखना कि इंडिया में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपको कहां देखने को मिलती है, ईस्टर्न हिमालय में और वेस्टर्न घाट्स में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको बहुत इंफॉर्मेशन को प्रोसेस रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहले देखो उसने नॉट बड़ा लिखा है तो अपने गोला मारो, नॉट कंसिडर्ड एज एन एक्स सीटू स्ट्रेटेजी, मतलब एक्स सीटू नहीं है, कैसी स्ट्रेटेजी है। सेम क्वेश्चन ये देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाला भी पढ़ा था, हमने अभी समझाया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है, ना इन सीटू ना एक्स सीटू, तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन आंसर जाएगा। पहला क्वेश्चन यही था। आप अभी तक ट्रेंड देख पा रहे हो, सारे सवाल इन सीटू एक्स सीटू के पढ़े हैं आप, मेन सवाल है इन सीटू एक्स सीटू का आ रहा है, तो हम भी इन सीटू एक्स सीटू का सवाल बहुत तमीज से करेंगे और इसकी थ्योरी हमारे टिप्स पे होनी चाहिए एकदम। तो नॉट कंसिडर्ड एज एन एक्स सीटू है, शिफ्टिंग आप ये सब जानते हैं क्या है ये बेटा, एक्स C2 स्ट्रेटजी है, चाहे सीड बैंक हो, क्रायो बैंक हो, बोटेनिकल गार्डन हो, सेम ही सवाल है। क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमीट्स, आपने क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या समझते हो आप, बताओ किसमें सेव करना है, बोलो यार, लिक्विड नाइट्रोजन, टेम्परेचर बोलो -196 डिग्री सेल्सियस पर सेव करोगे लिक्विड नाइट्रोजन में। तो बताओ ये इन सीटू है या एक्स सीटू, इन सीटू, इन सीटू, इन सीटू, एडवांस एक्स सीटू विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिल्कुल बहुत कीमती समय है, नीट में टिक 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 घड़ी चल रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया प्रैक्टिस करके उस प्रैक्टिस का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एनालिसिस कैसे करें, मेरे को चैप्टर आता है या नहीं आता, सीएलसी की टेस्ट सीरीज उसका ब्रह्मास्त्र है, आपको अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस रेगुलर करना है। तुम लोग ये वीडियो 31 जनवरी को देख रहे हो, बोलो यार यस और नो, अरे अपना फाउंडेशन डे है, हैप्पी फाउंडेशन डे, जय सीएलसी टू ऑल ऑफ यू। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि अभी हमारे पास क्या है, 2 फरवरी से फिजिक्स इको स्टार्ट है, जिसमें 10-12 दिन में तुम सारे फिजिक्स रिवाइज कर जाओगे, फिर बायोकेम, फिर दंगल, फुल सिलेबस, 10-10 टेस्ट है फुल सिलेबस में, जहां पे सारे कॉन्सेप्ट जो जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो समझ में आने चाहिए यार। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो पेपर वाला क्या 300 क्वेश्चन कहां से पूछ लेगा, यहीं से तो पूछेगा। तो प्रैक्टिस मेक अ स्टूडेंट परफेक्ट, तो ध्यान रखना अपने को प्रैक्टिस करनी है। मैं फिर बोल रहा, ध्यान से देखना भैया, नीट इज अ सीसीडी गेम, ठीक है ना, ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन, जो ये 3 फॉर्मूला, सीसीडी, कॉफी पिए ना कैफे कॉफी डे की, तो अपन तो सीसीडी पे की बात करते हैं, ध्यान देखना, सीसीडी, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन से जो आदमी काम करेगा वो बेटा इसी साल 25 में ही आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर जाओगे, और अगला न्यू ईयर आप अपने मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छे से मना रहे होगे। हमारा सबका यही सपना है और इसीलिए हम यहां खड़े हैं। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं करी है तो ज्वाइन कर लो, बहुत दूर दराज से हो तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, सीएलसी लाइव ऐप डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। अगर आप हमारे आसपास के हैं, सीकर हेड ऑफिस आप जानते ही हैं, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सीकर हेड ऑफिस है, उसके बाद सारे सेंटर्स पे बेस्ट फैकल्टी काम करती है, जयपुर, अलवर, बीकानेर हमारे स्टडी सेंटर्स हैं, टेस्ट भी आप वहां पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा स्पेसिफिक टेस्ट सेंटर दिल्ली, हिसार, चोमू, यहाँ पे स्पेसिफिक टेस्ट सेंटर्स हमने बना रखे हैं, आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। सारी डिटेल्स नीचे आपको कैप्शंस में मिल रही है, नीचे डिटेल्स, राइट, तो आप जाके पूरी पढ़े उसको ढंग से, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो सीसीडी अब कैफे कॉफी दे रहा है, या कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन हो गया, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। आ जाओ, which of the following pairs have correct combination? इन सिटू टिश्यू कल्चर कोई मतलब ही नहीं है भैया, बहुत नई स्ट्रेटजी है। इन सिटू नेशनल पार्क, एक्स सिटू बोटेनिकल गार्डन, करेक्ट पूछाएगा, ये करेक्ट है, फिर भी देख लेते हैं अपन। इन सिटू क्रायो प्रिजर्वेशन नहीं हो सकता, इन सिटू सीड बैंक नहीं हो सकता, ये सारी मॉडर्न स्ट्रेटजीज है, तो ऑप्शन क्या चला जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। Which of the following is most important cause of animals and plants being driven to extinction? मेरे को जल्दी से कमेंट्स में बता दो कितने बायोडाइवर्सिटी लॉस के रीजन होते हैं, बोलो 1, 2, 3 या 4। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 4। वो 4 रीजन, 4 एविल, 4 बुराइयां, उन 4 बुराइयों को मिलाकर अपन लोग क्या बोलते हैं, एविल क्वाड्रेट। बोले यार यस और नो, बिल्कुल। और एविल क्वाड्रेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लॉस क्या होता है बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। बोले यार हाँ है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कितने % जगह पे थे, मेरे को आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी, बोलो तो यार,
हाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कितनी परसेंट जगह पे थे? 14%। अब कितनी पे रह गए हैं? 6% पर भी नहीं है। अरे बोलो यार, हाँ है ना? तो ये सारा हैबिटेट लॉस है। बड़े हैबिटेट को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, याद करो ईस्ट अफ्रीका, विक्टोरिया झील, नाइल पर्च, बोलो ना। और इंडिया में क्या लाए? अफ्रीका की कैटफिश, जिससे क्लेरियस गैरीपाइनस, इंडियन वाली को बड़ा ही नुकसान हो गया। को एक्सटेंशन, तुम रहोगे जहां जहां, मैं रहूंगा वहां वहां, तुम नहीं तो मैं नहीं, को एक्सटेंशन है। अरे बोलो हाँ ना। एक पैरासाइट, होस्ट गायब तो उसका पैरासाइट गायब, उसके प्रीडेटर को बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी अगर ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है तो। बोलो यार हाँ ना। और इंसान नीड है या ग्रीड का पुतला है? ग्रीड का पुतला है। तो हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते जा रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन से स्पीसीज गायब करते जा रहे हैं। पैसेंजर पिजन, याद करो, ओवर एक्सप्लॉइटेशन से है। स्टीलर सी का ओवर एक्सप्लॉइटेशन से है। तो ये सारा आपको चारों परफेक्ट पॉइंट रिवाइज है। फिलहाल बोर्ड पे देखो, अब तुम लोग जवाब दे दो ना यार। एक्सटिंक्शन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। बोलो यार यस और नो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉपलैंड? मैंने घर में उगा लिया गेहूं, मेरा गेहूं का खेत है, क्रॉपलैंड है। खेत को हिंदी वाले भैया क्या बोलेंगे? कृषि भूमि। या तो मेरे पास मेरा क्रॉप लैंड है। मेरे का अगर मेरा क्रॉप लैंड है तो मुझे बताओ ना, मैं उसमें बस, मेरी क्या कोशिश रहेगी कि मैं उसमें जितनी मेरी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम आ सकती है तो मैं हाई प्रोडक्टिविटी वाली वैरायटी उगा दूंगा। अब मैं एक ही वैरायटी बार बार उगा के मैक्सिमम प्रोडक्ट लेता रहूंगा तो मेरे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी तो बहुत कम आएगी। बोलो यार यस और नो। तो मेरे क्रॉप लैंड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम। वीड तो तुम सबको पता है, वीडी साइड डालते हैं अपन वीड के लिए, पॉसिबल ही नहीं है। सक्सेशन तो होता ही है यहां पर भी, और एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म ये भी पॉसिबल नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर? लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनी क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, जहां पे आप अभी तक खेती चला रहे हो। बाद में अबंडेंट वगैरह कर दोगे, सक्सेशन होगा, वो फ्यूचर की बात है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट कितने हैं? पहले कितने थे? 25, बाद में कितने जुड़ गए? 9। टोटल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आज के दिन में कितने हैं? 34। मुझे बता दो जल्दी से, सब लोग के रिप्लाई आने चाहिए। हॉटस्पॉट कौन सा एरिया होता है जहां पर डाइवर्सिटी मैक्सिमम है? बोलो हाँ ना। दुनिया का सारे हॉटस्पॉट मिला के कितने परसेंट एरिया से भी कम है? डेटा बोलो। हाँ जी, मैंने सुन लिया, तुमने एकदम सही बोला, 2% से भी कम है। बट सिर्फ हॉटस्पॉट बचा लिए तो कितना बायोडाइवर्सिटी लॉस कम कर लोगे तुम लोग? 30% से भी ज्यादा लॉस तुम रिकवर कर सकते हो। वेरी गुड। इंडिया वाले हॉटस्पॉट कमेंट्स में लिख के जाना, मेरे को लाइन टू लाइन मैं खुद देखूंगा। ऐसे अब देखो भाई एकदम इज्जत से पढ़ा रहा है तो भाई की इज्जत रखनी है। देखो तो नीचे कमेंट्स करके जाने हैं क्या कि कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आंसर तो दे ले चलो। टिल डेट 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड लिस्ट अभी बताया था, अब तुम लोग रिप्लाई करो। मैं लाइव चैट में बोलेगा ABCD, क्या आएगा? वेरी गुड, रेड डाटा बुक, रेड लिस्ट। सर वो स्पीशीज जिनको खतरा है, खतरा मतलब थ्रेट है, तो अपन यहां पे किसको रखेंगे? थ्रेटन स्पीशीज को। इंटरनेशनल ट्रेड में प्रोडक्ट है? नहीं। मेराइन वर्टिब्रेट ओनली? नहीं। इकोनॉमिकल इंपोर्टेंट? नहीं। सिर्फ थ्रेट वाले। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जल्दी रिवाइज कराओ। कहां सुन लिया है साइंटिस्ट तुमने? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, बोलो। एग्जैक्टली, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। मुझे बताओ, स्पीशीज डाइवर्सिटी एरिया के प्रोपोर्शनल होती है? बोलो हाँ ना। पर एक लिमिट तक। लिमिट क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट Z है, बोलो हाँ ना। इसको हटाएंगे तो S बराबर क्या आएगा? CA की पावर Z, बोलो यस करो। तुमसे ये भी पूछ सकता है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी का एरिया के साथ रिलेशनशिप कैसा आता है, तो तुम लोग क्या बताओगे? स्पीशीज डाइवर्सिटी का एरिया के साथ रिलेशनशिप कैसा आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा रिलेशनशिप आता है? बोलो यार, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लॉग लो, लॉग 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 लॉग, दोनों तरफ लॉग लोगे तो क्या होगा? लॉग S बराबर लॉग C प्लस Z लॉग A। ध्यान से देखो, इक्वेशन कैसी लगेगी? y बराबर C प्लस mx। y एक्सिस पे स्पीशीज डाइवर्सिटी, x एक्सिस पे एरिया रखेंगे तो कैसा रिलेशन मिलेगा हमको?
ये कौन सी इक्वेशन होती है? ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। देखो पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूं बहाने से। तुमसे पूछ ले इंटरसेप्ट क्या है, जेड की वैल्यू क्या है, सब बताते रहेंगे। बोलो भाई यस के नो। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे तुमसे पूछ सकता है। मान लो तुम्हें बोले कि ये एस और ए का ग्राफ है, ये तुम्हारे पास दो एरिया है पी और क्यू, बताओ डाइवर्सिटी कहां की ज्यादा होगी? मेरे को कमेंट्स में बताएं सब लोग, पी की या क्यू की? बोलो एग्जैक्टली डाइवर्सिटी किसकी ज्यादा होगी? क्यू की। पी की तुलना में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आप सब जानते हैं क्यू का ग्राफ खड़ा है, कर्व कैसा है? स्टीपर, और स्टीपर कर्व मतलब जेड की वैल्यू ज्यादा, डाइवर्सिटी ज्यादा। बोलो यार हाँ यार हाँ। तो क्यू की डाइवर्सिटी क्या होगी? ज्यादा। तो सारा कॉन्सेप्ट आपके साथ में रिवाइज हो गया। इस तरह से करना है बेटा अपने को रिवीजन। रिवीजन का मतलब बेटा बार बार, आप पहली बार आपने 2 घंटे लगाए किसी टॉपिक को पढ़ने में, अगली बार भी आप 2 घंटे लगा रहे हो तो आप रिवाइज नहीं कर रहे, आप बेटा पढ़ ही रहे हो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हो। अगली बार आपके मन में इंफॉर्मेशन ऐसे एक टू कट पॉइंट चलना चाहिए कि इसके बाद ये, इसके बाद ये ऐसा हो गया था, बस डेटा अपन एक्स्ट्रा रिवाइज करते ही रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बोलो यार यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलन ग्रेन अब भी बता किस पे स्टोर करेंगे? -196 डिग्री सेल्सियस पे। किस में करेंगे? इन लिक्विड नाइट्रोजन। टेक्निक विल बी नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में आप लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हो फॉर फ्यूचर पॉलिनेशन प्रोग्राम्स, फॉर फ्यूचर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। फिर देखो फिर एक्स2 का सवाल। मैं क्या बोल रहा हूं बाबा? इन सिटू एक्स2 याद रखो बस। भाई ने बोल दिया इन सिटू एक्स2, चारों रीजंस पढ़ लो, 1-2 बार डेटा रिवाइज कर लो, तुम लोग क्वेश्चन नहीं गलत करके आओगे, पूरे चांस है तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा। बोलो भैया यस और नो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। All of the following are included in X2 except बोटेनिकल गार्डन X2 है, सीड बैंक X2 है, सेक्रेड ग्रोव बताओ X2 है इन सिटू, इन सिटू ये इन सिटू मेथड है और सेक्रेड ग्रोव से बहुत अच्छे सवाल आने के चांस है। सारी पहाड़ियां याद करो। अरावली कहां की है? राजस्थान अपने, वेरी गुड। चंदा बस्तर बोलो बोलो एमपी की। सरदुंजा चंदा बस्तर की पहाड़ियां हैं जो, ठीक है ना? तो ऐसे अपने को सारी पहाड़ियां अपने को बहुत अच्छे से क्या रखनी है? याद रखनी है। याद करो लास्ट लाइन कि मेघालय वाली कुछ पहाड़ियां, तो वहां की बहुत सारी स्पीशीज के लिए आखिरी घर है जो सेक्रेड ग्रोव है। हम लोग पूजा करते, कम्युनिटी हमारी पूजा करती है पेड़ों की, जानवरों की, तो ये कंजर्वेशन का बहुत बड़ा तरीका है जिसमें सेक्रेड ग्रोव्स आर ओनली इन्वॉल्व्ड फॉर पेड़ों के लिए। बोलो भाई यस के नो। तो बस वही है, आ गया सेक्रेड ग्रुप इन सिटू मेथड है, यही पूछा है। Which are the following for, अभी देखो फिर मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज आ गया। अब तुम बताओ मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन हो रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? वही 4 कारण है। सबसे बड़ा क्या है बोलो? हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट, ये आप सब जानते हैं एनसीईआरटी का लास्ट पैराग्राफ में पहले एनवायरमेंटल इश्यूज होता था तो उस टाइम पे समिट बहुत ज्यादा हो जाते थे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे, एक्स्ट्रा भी हमें याद रखने पड़ते थे। बट अब तो प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड 2 ही समिट है। कौन कौन सा बोलो? अर्थ और वर्ल्ड। अर्थ रियो डी जेनेरियो में कब हो रहा बाबा? 1992, 1992 के अंदर। और बायोडाइवर्सिटी चैप्टर के 2 ही समिट है, मतलब इनमें बायोडाइवर्सिटी का रोल है। इन्वेसिव वीड कोई दिक्कत नहीं है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना, CO2 एमिशन। ये बेटा बड़ा अच्छा सवाल था। कब था? जब CO2 एमिशन, सीएफसी इनके सबमिट एनवायरमेंटल इश्यूज में सिलेबस में थे। अब तो आंख बंद करके कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, उसके बेनिफिट्स का, ये बड़ा ही सरल सवाल हो गया। पहले ये समिट के सवाल बहुत अच्छे थे, अब रेगुलर नॉर्मल हो चुके हैं। नेक्स्ट देखो फिर आ गया नॉट अ मेथड ऑफ इन सिटू। अगर इन सिटू का नहीं है तो किसका देखना साहब? एक्स सिटू। और पहला मेथड ही मुझे बोटेनिकल गार्डन, इधर उधर से प्लांट लेके आए, जूलॉजिकल पार्क, इधर जू बोलते उसको आप, इधर उधर से एनिमल लेके आए। ये सारे आपके जो मेथड्स है वो कैसे, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स भी, ये सारे एक्स सिटू है। बाकी बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रुप, सेंचुरीज सब इन सिटू है। तो पहला ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। रॉबर्ट मे के हिसाब से ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है मुझे बताओ? वैसे आज तक आपके पास डिस्कवर्ड, अभी वैसे आपके एनसीईआरटी का डेटा बताओ कितना है? एनसीईआरटी कहती है 2 जगह 1.7 to 1.8 मिलियन,
या फिर जस्ट स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। बताओ इसमें से 70% के आसपास मतलब 1.2 मिलियन के आसपास हमारे पास क्या है बेटा, एनिमल, और 5 लाख मतलब हाफ ऑफ मिलियन हमारे पास क्या है, प्लांट, सॉरी। ठीक है, अभी एस्टिमेशन क्या बोलता है रॉबर्ट मे का, अपन ने एनसीईआरटी क्या बोलते हैं कि कुछ एक्सट्रीम जो आइडियाज लगते हैं वो एक्सट्रीम तो बोलते हैं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी 25 to 50 मिलियन के आसपास हो सकती है, 20 to 50 भी लिखा हुआ है कई जगहों पर, बट रॉबर्ट मे का जो कंक्लूजन है वो क्या बोलता है, रॉबर्ट मे कहता है कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 7 मिलियन। और इसका आप कितना खोज चुके हो, अगर आप इसकी बात करो तो लगभग 22% आपके पास डिस्कवर्ड है। आप बताओ इंडिया में प्लांट स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है, बोलो, डेटा याद करो, बोलो यार, 45,000। और इसके जस्ट लगभग डबल क्या है, एनिमल्स। पर अगर अपन ने 22% ही खोजा है तो भी इंडिया में 1 लाख प्लांट खोजना बाकी है, बोलो हाँ है ना। और 3 लाख एनिमल स्पीशीज हैं जो डिस्कवरी का वेट कर रहे हैं। सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। वापिस आओ, स्पीशीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन, ध्यान रखना इसका सिंपल सा डेटा, ये 20 to 50 मिलियन भी, 25 to 50 दो जगह अलग डेटा है, कोई इसी कोई खास दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए, which of the following regions of the globe exhibit highest species diversity, मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी बताओ किसको कहां है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। याद करो बेटा, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को आप लोग क्या बोलते हो, लंग्स ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हो। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, इसको आप लंग्स ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हो। सारी ऑक्सीजन लगभग यहीं से आपके पास आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। बताओ अमेज़न रेन फॉरेस्ट को क्यों काट रहे हैं, जल्दी से बोलो। सोयाबीन की खेती के लिए और चारागाहों के लिए, कैटल फील्ड्स के लिए आप इसको काटे जा रहे हो, जो कि बायोडाइवर्सिटी में एक बहुत बड़ा नुकसान है। बोलो यार यस और नो। एग्जैक्टली। एक चीज और समझ लेना, अमेज़न का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ अमेज़न में कितने इनवर्टिब्रेट्स हैं, मोर देन 1.25 लाख इनवर्टिब्रेट्स हैं, रेप्टाइल्स। अरे बोलो, बता दिया, वेरी गुड। एंड मोर इंपॉर्टेंट, बर्ड्स कितने अमेज़न में, 1300 के आसपास बर्ड्स हैं। वेरी गुड यार, तुम्हें सब तो पता है, दिक्कत कहां है, मजा आएंगे। फिर से मैं बता के बावड़ा हो गया, फिर से पूछ रहा है नॉट अ मेथड ऑफ एक्स इनटू, तो तुम तो जवाब दो ना यार प्लीज यार। नॉट अ मेथड ऑफ एक्स इनटू मतलब किसका पूछा है, इन सिटू। बताओ नेशनल पार्क जो मेथड है वो इन सिटू का, ऑब्वियसली माइक्रो प्रोपेगेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, इन विट्रो, ये सारे किसके मेथड है बेटा, बोलो एक्स सिटू कंजर्वेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन, ये किसके कारण है, सारे मिला के क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब इससे आसान क्या पूछेगा यार, तुम बताओ, नहीं तुम बताओ क्या पूछ ले इससे आसान एग्जामिनर। वो तुमको बोल रहा है कि भाई देखो इतना आसान पेपर दे रहा हूं, कॉलेज जाओ, तुम फिर भी कह रहे हो कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे, हम तो नहीं ढंग से पढ़ रहे। अरे कसम से 3 महीने लगा लो, बस दिल से मेहनत कर लो, टेस्ट सीरीज तमीज से दे लेना। भाई की बात ध्यान रखना, विजयोत्सव मिलेंगे, साथ में डांस करेंगे, भंगड़ा करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। इन सिटू का मतलब है कि किसी को किसी घर में बचाओ। एनसीईआरटी ने बहुत प्यारा वर्ड लिखा है इन सिटू के लिए, कि इन सिटू का मतलब है कि आप किसी की लोकेशन नहीं चेंज करोगे। अब सोचो तुम्हें शेर बचाना है, मान लो तुम्हें शेर बचाना है इन सिटू तरीके से, तो शेर बचाना है तो तुम्हें पूरा जंगल बचाना पड़ेगा। क्यों साहब, शेर बचाना है तो उसका प्रे होना चाहिए। अब प्रे कौन है, मान लिया फॉर एग्जांपल एक बार को ले लिया हिरन और गाय है। अब हिरन और गाय को खाने के लिए प्लांट्स मिलने चाहिए, तुम्हें प्लांट्स बचाने पड़ेंगे, तो तुम्हें सब कुछ बचाना पड़ेगा। दैट इज इन सिटू मेथोडोलॉजी। तो कंजर्व ओनली हाई रिस्क नहीं, हाई रिस्क और एंडेंजर्ड वगैरह को तो आप जान ले जाओगे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। हाई रिस्क को तो आप ऑब्वियसली किस में लेके जाओगे, एक्स सिटू में। एंडेंजर्ड को ही बचा सकते हो आप, पर ओनली नहीं। एक्सटिंक्ट को तो क्या ही बचाओगे आप, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम अप्रोच क्या कहलाती है, इन सिटू। इसमें एंडेंजर्ड भी बच जाती है, कोई एंडेंजर नहीं है तो भी बच जाती है, प्लांट्स भी बच जाते हैं, पूरा इकोसिस्टम बचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज। बाबा 3-4 बार तो मैंने बोल दिया आधे घंटे में,
तो तुम्हें अब तक तो तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए एकदम कि बताओ मेजर लॉस कौन होता है, बोलो हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन मेजर कारण है। रिवेट पोपर बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है, रिवेट पोपर हाइपोथेसिस देने वाला कौन है, पॉल अर्लिक। इसने क्या बोला, जल्दी से रिवाइज करो। इसने बोला कि आपका पूरा का पूरा जो आपके पास इकोसिस्टम है, ये पूरा इकोसिस्टम किससे कंपेयर कर दिया, एरोप्लेन से, और जितनी भी आपके पास इसके अंदर स्पीशीज होती हैं वो इस एरोप्लेन की कीले हैं, मतलब क्या है, रिवेट्स। उसने बोला कि आपने कीलों को उखाड़ना शुरू कर दिया। हर यात्री ने सोचा कि मैं अपने घर एक कील लेके जाऊंगा, तो इनिशियली हो सकता है एरोप्लेन को कोई नुकसान ना हो, बट एट द एंड ऑफ द डे एरोप्लेन जो है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, एक्सटिंक्शन होने के बहुत करीब पहुंच जाएंगी सारी स्पीशीज। जब स्पीशीज एक्सटिंक्ट कराते हो तो इकोसिस्टम बहुत क्या हो जाता है जी, वीक हो जाता है। तो उसने रिवेट को किससे कंपेयर किया था, स्पीशीज से। तो स्पीशीज कहाँ है, ये रहा, स्पीशीज विद इन जीनस। स्पीशीज ऑप्शन में यही एक ऑप्शन है, डाइवर्सिटी नहीं, जेनेरा नहीं, इकोसिस्टम को तो किससे कंपेयर किया था, एरोप्लेन से। बायोडाइवर्सिटी लॉस, फिर से सवाल आ गया, बाबा मैं नहीं बता रहा, अब मैं नहीं, अब तुम मेरे को कमेंट्स में बता के जाओगे, अब मेरे को तुम समझा के जाओगे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के क्या क्या रीजन है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओनली वर्ड नहीं लगाना था, ओनली नहीं लगाना था, ओनली नहीं लगाना था, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हैबिटाट लॉस, यहां ओनली नहीं लग रहा, थर्ड ऑप्शन। अरे बाबा बोलो यार यस के नो। चलिए तो गाइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अदर स्पीशीज, जो दूसरी स्पीशीज को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी किसी कम्युनिटी में, स्पीशीज क्या कहलाएगी, आप सब जानते हैं, बोलो कीस्टोन। वेरी गुड। एक्सोटिक और एलियन स्पीशीज का मतलब क्या होता है, वो स्पीशीज जो बाहर से लाई गई और किसी एरिया में बसा दी गई जो वहां की नेचुरल नहीं थी। एंडेमिक क्या होती है, जो वहां के लोकल थी। कीस्टोन जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उस कम्युनिटी में, तो वो क्या कहलाती है, कीस्टोन स्पीशीज। फिर से कंजर्वेशन, थ्रेटेंड स्पीशीज, ऐसा कंजर्वेशन का तरीका जिसमें थ्रेटेंड स्पीशीज को आपने बाहर निकाला फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटाट और आपने उसको अलग सेटिंग में प्लेस कर दिया जहां उसको आपने क्या दिया, प्रोटेक्शन और स्पेशल केयर दिया। बताओ तरीका क्या है, ये बोलो, एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब क्वेश्चन में सेमी कंजर्वेटिव मेथड नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं, इन सिटू नहीं। अब एक्स सिटू नहीं है तो कंजर्वेशन आंसर चला जाएगा, प्रॉपर कंजर्वेशन चला जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, एक्स सिटू ऑप्शन में नहीं था। मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ओवर एक्सप्लॉइटेशन बिल्कुल है साहब, को एक्सटिंक्शन है, म्यूटेशन नहीं, इससे तो नहीं, जेनेटिक कॉम्बिनेशन आते हैं, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, माइग्रेशन नहीं, इतना बड़ा रीजन नहीं है। तो ए बी एंड ई, सॉरी ए बी एंड डी, ये रहा सेकंड ऑप्शन में ए बी डी हो जाएगा, विच इज द मेजर रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। और मेरे को पता नहीं कितनी बार मैंने बोल दिया, इन सिटू, एक्स सिटू, बायोडाइवर्सिटी लॉस के रीजन, ये तीन ही चार बातें तो हैं जो आपको याद रखनी है। बोलो साहब यस और नो। लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, तुम बताओगे, मुझे बताओ एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट कौन दे रहा, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और आपने अभी बोला था उसको आप क्या बोलते हो, रेड डाटा लिस्ट या रेड डाटा बुक के नाम से आप इसको याद रखोगे। साइंटिस्ट मैच करने हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन 24, अच्छा ट्रेंड, मेरा फेवरेट ट्रेंड, साइंटिस्ट इन द कॉलम, रॉबर्ट में 7 मिलियन डाइवर्सिटी, ए से जाएगा थर्ड, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन, सॉरी ये ऑप्शन हो सकता है और ये ऑप्शन हो सकता है, बी से फोर्थ या फर्स्ट, लेट्स सी। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या दिया था, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, मतलब बी से फर्स्ट, ए से थर्ड, बी से एक ऑप्शन है फोर्थ, सी से क्या आएगा, लेट्स सी। पॉल अर्लिक ने क्या दिया था, रिवेट पोपर दिया था, और डेविड टिलमैन ने लॉन्ग टर्म प्लॉट एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। टाइम लगता ही नहीं है बाबा, जब तुमको कंसेप्ट आता है तो टाइम कहां से वेस्ट होगा भैया, तो आप ध्यान रखें इस चीज का। सेक्रेड ग्रूव्स, ये देखो फिर भाई साहब 24 में तो क्या अच्छे क्वेश्चन है यार, और ऐसा ही कुछ अच्छा सा पेपर आने के चांस कम है। 25 में पेपर लेंदी आने के पूरे चांस है बाबा, रेडी रहना उसके लिए। टेस्ट सीरीज में ध्यान देना, बहुत अच्छा रखना, फोकस करो। अरावली राजस्थान की, यस। चंदा बस्तर क्या पूछा है, नोट पूछा है ना,
ठीक है, नहीं मिलते, देखो नोट पे गोला मार लेना। अरावली में तो मिलते हैं, चंदा बस्तर मध्य प्रदेश मिलते हैं, इस सी में नहीं मिलते, खासी जयंता मेघालय में मिलते हैं। सी ओनली एक ऐसा रीजन है जहां पर आपको सेक्रेड ग्रोव नहीं मिलते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। दो स्टेटमेंट दिया है, रेन फॉरेस्ट अभी बताया था 14% पे थे, अब 6% के आसपास भी नहीं है। और अमेज़न की डाइवर्सिटी इस अर्थ पे मैक्सिमम होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, ट्रू है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ट्रॉपिकल रीजन की डाइवर्सिटी मैक्सिमम क्यों है? पहली बात, ट्रॉपिक्स होता क्या है? सेंटर पे, मेरे को बताओ ध्यान से, अर्थ के सेंटर पे इमेजिनरी लाइन निकलती है इक्वेटर, इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, अपन लोग 2020 बोल देते हैं जनरली, क्या कहलाता है? ट्रॉपिक्स। इसके आगे 20 डिग्री और, मतलब इक्वेटर से 40 डिग्री नॉर्थ 40 डिग्री साउथ हो गया सब ट्रॉपिक्स। उसके आगे टेम्परेट, उसके आगे आर्कटिक नॉर्थ में और साउथ में एंटी आर्कटिक, उसके आगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ट्रॉपिक्स की डाइवर्सिटी क्यों ज्यादा? क्योंकि सनलाइट सीधी पड़ी, एकदम सनलाइट सीधी पड़ी, तो निश स्पेशलाइजेशन के लिए टाइम बहुत मिला आपको। एनवायरमेंट कांस्टेंट रहा है जी, अनडिस्टर्ब रहा है, प्लांट के लिए लाइट की अवेलेबिलिटी ज्यादा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा, जितने टाइप के प्लांट उतने टाइप के एनिमल, डाइवर्सिटी ज्यादा। तो ये बहुत मिलियन ऑफ ईयर के लिए अनडिस्टर्ब रहे हैं, जिससे यहां पर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन के लिए मोर टाइम अवेलेबल था। मोर सीजनल गलत, लेस सीजनल मोर कांस्टेंट होता है। अच्छा, ए सही है, बी गलत है। मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल सही है, कांस्टेंट से स्पेशलाइजेशन प्रमोट हुआ सही है, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट प्रिडिक्टेबल कांस्टेंट होते हैं सही है। तो बी को छोड़ दो और सारे करेक्ट, मतलब ए सी डी एंड ई ओनली, ये चारों क्या है बेटा यहाँ पर करेक्ट आंसर्स होते हैं। हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस मिलेगी, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म मिलेगा और लॉस भी मिलेगा। तो ये सब क्या कहलाते हैं बेटा? बायोडाइवर्सिटी। हॉट स्पॉट्स की परिभाषा है, ज्यादा स्पीशीज मिलने के बाद भी ज्यादा लॉस होने के चांस यहाँ पे बढ़ते हैं। तो ये क्या है? ये बेटा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की परिभाषा है। फिर से इनसिटू एक्सिटू, अरे बाबा मैं थक गया यार। इनसिटू एक्सिटू मैं तुम्हें बस एक ही बात बोल रहा हूँ, रिवाइज कर लेना, गलती नहीं करनी, बस जो बता दिया उसमें गलती नहीं करनी, गधा नहीं बनना। आओ, the following is not included अंदर इन सीटू। नॉट है मतलब आपको क्या ढूंढ के बताना है? एक्स सीटू। एक्स सीटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सीटू होता है बायोस्फीयर रिजर्व, इन सीटू नेशनल पार्क, इन सीटू बोटेनिकल गार्डन, एक्स सीटू। क्रायो प्रिजर्वेशन का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हॉटस्पॉट का प्रोटेक्शन नहीं कर रहे आप। गैमेट्स का कर सकते हो, बिल्कुल इन सीटू अप्रोच नहीं है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स करना है वाइबल कंडीशन में। पॉलन का भी कर सकते हो, जीन बैंक्स भी हैं, सीड बैंक्स भी हैं, सारी हैं। आ जाओ मैच करते हैं लिस्ट्स को। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, आपको यहाँ पर कौन दिख रहा है हॉटस्पॉट? वेस्टर्न घाट, मेरे को हॉटस्पॉट दिख रहा है। ए से क्या आएगा साहब? फोर्थ। सेक्रेड ग्रोव खासी जयंता मेघालय, बी से क्या आएगा? फर्स्ट। जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था? वर्ल्ड समिट। एलियन स्पीशीज कौन थी? पार्थेनियम। मैच कर लो। ए से क्या आएगा? फोर्थ। बी से क्या आएगा? फर्स्ट। सी से क्या आएगा? सेकंड। डी से थर्ड। करेक्ट ढूंढना है, करेक्ट आपके सामने है। बड़ा सिंपल सवाल है अगेन। अलग खत्म हो गया, इतने ही सवाल थे गाइस। और लगभग आपने जो ट्रेंड देखा, आप देखो पहले ही आपको ट्रेंड बता के चल रहा हूं, फिर भी बता देता हूं, जो लोग अभी वीडियो में आए होंगे उनको बता देता हूं कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन का जो अप्रोच है इन सिटू एक्स सिटू, और उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के लॉस के जो रीजन है, इंपैक्ट है, इन सबको एक बार अच्छे से देख लेना। यही इस चांस में आने के पूरे हैं। और प्लीज 25 में लेंदी पेपर आने के चांस है, मतलब आपको साइंटिस्ट वगैरह की इंफॉर्मेशन और डेटा बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। इसके साथ गाइस गौरव बड़े साइनिंग आउट। होप यू लाइक दिस लेक्चर। इफ तुम्हें मजा आया, इफ तुमने कुछ नया सीखा, then do not forget to like, subscribe and share this channel with all of your friends. वीडियो लाइक जरूर करके जाएं एंड अपने ब्यूटीफुल कमेंट्स जरूर लिख के जाएं। I'll read everyone's comment personally. I love you a lot. Take care of yourself guys and please
प्लीज प्लीज बहुत मेहनत करो एंड प्लीज एक चीज याद रखना, हमें सिर्फ सिलेक्शन नहीं एक बहुत बड़ी रैंक लानी है एंड वी विल फाइट फॉर इट, वी आर फाइटिंग फॉर इट एंड वी विल अचीव इट। बाय बाय, टेक केयर।